अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज का है मेरा चमकता सितारा 9th क्लास का एक बच्चा राना उमैर, जो कि घर के हालात ख़राब होने पर उठ के खड़ा हो गया। उसने अपनी पॉकेट मनी निकाली और वहाँ से उसने एक इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस की एक कंपनी खोली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कार्टून देखने का बहुत शौक़ रखते हैं, बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, पढ़ाई का सिलसिला दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको दोबारा से उन्होंने शुरू किया है। आगे क्या करने के इरादे रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतने छोटे से हैं, इतनी बड़ी कंपनी खोल ली, कैसे? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी माँ, अपनी वालिदा का शुक्र अदा करता हूँ। उनकी दुआओं से आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ मैं। अच्छा। हालात कुछ ऐसे थे कि जिन वजह से मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। घर के हालात क्या थे? वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे मजदूरी करते थे, तो उनको देखकर मैं सोचता था कि कुछ करना चाहिए, कि जिस तरह उनका मुझे भी उनका सहारा बनना चाहिए। वो हमारे लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं सिर्फ हमारी खातिर। तो हमें भी चाहिए कि उनका हक अदा करें, हमें भी चाहिए उनको भी सपोर्ट करें। उनकी भी लाइफ है, उनको भी अपनी लाइफ को एक शौक, उनको भी अपनी एक लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने की एक होना चाहिए, एक ऑप्शन होनी चाहिए उनके पास भी। तो वो 24 घंटे अब सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, हमारे लिए करते थे। तो मैं देखता था, मुझे दुख होता था, मैं कि यार मैं अपने वालिद साहब के लिए भी कुछ करूं। मैंने स्कूल जाता था, मैं स्कूल छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत गुस्सा हुए, नहीं चलो तुम स्कूल जाओ, तुमने नहीं काम करना, तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार आप मुझे करने दें। उन्होंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप स्कूल के बाद कुछ टाइम के लिए आप किसी से काम सीख सकते हो, पर आप ये नहीं कि आप उसको स्टडी को ही छोड़कर आप काम की तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं जी, आप मुझे 1 साल दे दें, 1-2 साल दे दें, मैं कुछ करना है इस साल में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ो बस। मैं वैसे ही उनसे छुप आके काम कर वैसे ही देखता रहता था। किसी के पास आधा घंटा मैं किसी के पास काम सीखता था, ये देखता था, तो मुझे शौक हो गया। मैंने जॉब स्टार्ट काम शुरू किया? जॉब जो शुरू की वो क्या? इंटरनेट की थी। लोगों को घरों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो वाईफाई वगैरह लगाते हैं वो हम करते थे। कितना कमा लेते थे? जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो जब तो मेरे पास था 5 हज़ार रुपये था इस टाइम। उन पैसों से मैंने काम शुरू किया था। उन्हीं पैसों से ही आज मैंने लाखों रुपए का बिजनेस अपना शुरू किया, बनाया अपना। अच्छा, वाह। बच्चे जो हैं वो इस उम्र में दोस्तों के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, आप काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी चीज़ कहाँ से आई? वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना उमैर, और राना उमैर के साथ बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से फ़ोन कर रहे हैं। जी उमैर, कौन से ऐसे लोग हैं? बहुत से लोग हैं, न्यूयॉर्क, इटली, दुबई, सऊदीया, बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप मज़ीद काम करो, आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। अच्छा, तो फिर आपने उसमें से किसी की भी इस ऑफर को अवेल नहीं किया अभी तक? रिजेक्ट कर दिया सब। क्या वजह? जब ये काम मेरा चल रहा है, मैं क्यों किसी की इन्वेस्टमेंट लूँ? इन्वेस्टमेंट से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को फ़ायदा हुआ है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट में बहुत नुकसान होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की थी, आपस में लड़ते हुए देखा, कभी मैंने उनको फायदा नहीं। तो ये अच्छा नहीं होगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, आप और दिनों में तरक्की करेंगे? लालच है वो, लालच है वो लालच हो जाएगी। मैं जो मेरे पास है उतने में मैं खुश रहूँ ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं थोड़ा वेट कर लूँ ना, तो मैं इसी में से ही ज़्यादा कमा सकता हूँ। ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वो अगर मैं लालच में आ जाऊँगा ना, तो वो काम खराब हो जाएगा। नौजवान नस्ल को क्या तरीका बताओगे पैसे कमाने का इंटरनेट के जरिए से? इंटरनेट पे कमाने का बहुत तरीके हैं, एक नहीं है, बहुत तरीके हैं काम। मैंने ज़्यादातर जो काम सीखा है यूट्यूब से सीखा है। लोग हैं ना, सीखना कुछ नहीं चाहते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट कुछ मिल जाए, हम उससे काम चलाएं। शॉर्टकट से कभी काम चलता ही नहीं है। सही है। ये काम आप जब आपने करना है ना, उसको प्रॉपर सीखो, प्रॉपर सीखें, उसके बारे में प्रॉपर, फिर उसके बाद इस चीज़ में आए। इस चीज़ में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि आप किस तरह एक बिजनेस कर सकते हैं और आपको कितने पैसों की ज़रूरत होती है। और आपको किन किन कंपनी से इंटरनेट प्रोवाइड की ज़रूरत होती है। आप बड़ी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी कंपनी है जिनसे आप इंटरनेट प्रोवाइडिंग की सहूलत ले रहे हैं? काफ़ी हैं, 5 से 6 कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। क्या प्रॉब्लम हुई थी जब आपकी तारें काट दी गई थी? ऐसी क्या बात थी? क्या आप इसको हमें डिस्क्लोज करना चाहेंगे? बात तो ये थी कि मैंने एक प्राइवेट कंपनी ली हुई थी, TW DHA की सर्विसेज है, वो लोकल एरिया में नहीं इंटरनेट प्रोवाइड करते। अच्छा। मैंने वो लोकल एरिया में ले आया, किसी ना किसी तरह से ले आया, चला रहा था।
अच्छा चल रहा था इंटरनेट, कुछ लोगों को पता चल गया, उन्होंने वो डिस्कनेक्ट करवा दिया, मेरी कंप्लेन कर दी डीएचए की। कंप्लेन कर दी डीएचए वालों को? जी। ओके। कि इस तरीके से आपकी लाइन डीएचए की है, लोकल एरिया में कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्ट हुआ, वक्ती तौर पे डिस्टर्ब हो गया। उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं थी, पैसे पास नहीं थे, कोई तकरीबन कोई 2 हफ्ते मेरा नेट बंद रहा है। कस्टमर थे, डिस्टर्ब हुए, बहुत डिस्टर्ब हुए, कस्टमर लूज भी किया? लूज तो लॉस भी हुआ था उन दिनों में, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। 2 हफ्ते के बाद मेरा इंटरनेट दोबारा स्टेबल हुआ, मैंने किसी लोकल इंटरनेट सर्विस से इंटरनेट लिया, इंटरनेट चलाया, स्टेबल हुए, कस्टमर आने शुरू हो गए दोबारा। तो मैंने कहा अब मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा। उन दिनों में फजूल खर्ची भी कर रहा था। अच्छा, फजूल खर्ची, फिर वो उसके बाद बंद कर दी? बंद कर दी। मैंने कहा अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। पैसों की जरूरत बढ़ गई थी ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, कंपनी न्यू लेनी थी, पैसे कहाँ से होते? पैसे होते तो मैं आगे न्यू कंपनी लेता ना। काम किया, डबल काम किया, पैसे आए, कंपनी ली, नेट चलाया। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं रुकूंगा, मैं अब मज़ीद इस काम को बढ़ाता रहूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा कि किसी को मौका ना मिले कि वो मेरे लिए कुछ कर, मेरे साथ बुरा कर। क्या सोचते हैं कि आपको माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ पता चल गया है, इतनी पॉजिटिव सोच है, इतनी मस्बत सोच के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेविंग्स भी कर रहे हैं, कमेटियाँ भी डाली हुई हैं, नौजवानों को, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कोई एकेडमी बनाना चाहते हैं, कोई साइट या कोई इंस्टा पे आपका कोई पेज है, लोग उसको जो है वो फॉलो करें, क्या तरीकाकार होगा? सबसे ये काम ना प्रैक्टिकल सीखा जाता है। ऑनलाइन आपको वो समझ आती है, जो आपके सर्वर वगैरह वो काम सीख सकते हैं। अगर आपने काम सीखना प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। हर एरिया में कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, लाजमी होता है, आप उनसे कांटेक्ट करें। आपसे कोई सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? मेरे पास खुद टाइम नहीं होता। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं होता? मेरा पास टाइम खुद नहीं होता, मैं आप टाइम नहीं देंगे? मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपसे कोई मशवरा करना चाहे तो वो कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझसे रंग। इंस्टाग्राम पे किस नाम से आप हैं? उमैर आमिश। उमैर आमिश। आमिश के नाम से। आमिश का क्या मतलब है? मेरा लक है आमिश। अच्छा, लक क्या, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। लकी चार्म के बारे में। लकी चार्म ये है कि आमिश वर्ड सिंगल है। अच्छा। गूगल पे भी जिस मर्जी चीज़ पे मैं उमैर आमिश करता हूँ ना, वो फर्स्ट पे मेरा नाम आएगा। कोई भी अकाउंट बनाऊंगा, उमैर आमिश करूंगा, फर्स्ट मेरा ही सर्च होगा। अच्छा, वो आपने अपना एक हैशटैग बना लिया, हैशटैग बना और उससे आपको सर्च किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त हो गया। बहुत सारे लोग आपके पास पैसा देखने के बाद अपनी बेटियों के रिश्ते भी भेजते होंगे, ऐसा कोई वाकया हुआ खानदान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, या अम्मा अब्बा ने अभी तक आप तक पहुंचने नहीं दिया? नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं सोचता अभी बहुत छोटा हूँ। मैंने भी कुछ बनना है, मजीद तरक्की करनी है, कुछ भी नहीं है मेरी नज़रों में, मैं समझता नहीं भी ये तरक्की है। कार्टून देखने का शौक रखते हैं, बच्चों के साथ खेलने का शौक रखते हैं, कौन से कार्टून शौक से देखते हैं? डोरेमोन देखते हैं? क्या अच्छा लगता है उसके? डोरेमोन में देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जब उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो बड़ा कुछ सीख मैं देखता हूँ ना। जब एक बार एपिसोड आ गई तो मैंने देखनी, पूरी देखनी है। कोई काम भी कहेगा ना, फिर नहीं, जब तक पूरे कार्टून नहीं देखूंगा। ख्वाहिशात उमैर क्या क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ। यहाँ तक जाना चाहते हैं, और ये यहाँ तक क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा वाला बिजनेस, इस काम को कंपनी लेवल तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके। ये काम अभी लोकल है, इसको कंपनी तक लेके जाऊंगा, जैसे कंपनियां प्रोवाइड करती हैं आउट ऑफ एरिया में, आउट ऑफ सिटी। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं इसको कंपनी लेवल तक लेकर जाऊंगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं नौजवान बच्चों को कि अगर उनके साथ कोई बुरा करे तो आपको जवाब में क्या करना चाहिए? आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको उसका मुकाबला करना चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए कि आप कर सकते हो। वो आपके साथ जितना मर्जी बुरा करें, आप खुशी खुशी टाल दो, अपने अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। इतनी शोहरत के बाद गूगल पे सबसे ज़्यादा आप सर्च किए गए, इतने मशहूर हुए, पैसा कमाया, कभी दिल में गुरूर आया? कभी भी नहीं, कभी सोचता भी नहीं हूँ कि गरूर कि मुझे पता ही नहीं गरूर है क्या। मैं गरूर को जानता ही नहीं हूँ। जो इंसान गरूर तकब्बुर करता है ना, अल्लाह पाक उससे कभी खुश नहीं होता। गरूर मुझ में है ही नहीं। मैं आपने कहा कि आप टाइम नहीं देते लोगों को, आपके पास टाइम नहीं है, कहीं लोग ये तो नहीं समझते कि ये गुरूर है? वो ये समझते होंगे, पर मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि मैं यार असल में मैं फंसा होता हूँ, मैं अपने एरिया से जा ही नहीं सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता। इतना मुश्किल काम करते हैं, खंभों पे चढ़ते हैं, आप वहाँ जाकर तारों के साथ खेलते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता? नहीं लगता। वालदा को नहीं लगता? उनको बहुत लगता है। उन्होंने पहले कभी मुझे नहीं देखा था कि मैं क्या काम करता क्या नहीं। उन्होंने एक बार मुझे देखा था, खंभे पे चढ़ा हुआ था मैं, उन्होंने देखा, वो तो डर गई। क्या कहते हैं? ये काम कर रहे हो? तो मैंने कहा यही काम है मेरा, और क्या काम है। उस टाइम लोग कहते थे ये कोई काम है, खंभों पे चढ़ते कोई काम है, कोई अच्छा काम करो करने वाला। तो अब लोग भी कहते हैं कि यार ये हमारा भी कोई भाई, मेरा छोटा भाई भी ये काम सीख सकता है। तो मैं कहता हूँ नहीं जी, वो नहीं सीख सकता ये काम।
मैं कहा आप लोगों को वो काम वो पसंद है जो अच्छे हो। मैं कहा ये तो छोटा सा काम है, आपको तो पसंद ही नहीं था। जी तो नाजरीन, उमैर के साथ आपने बात की, उमैर राना ने बड़ी खूबसूरत बात की कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अजीम होता है। इतना छोटा सा नौजवान है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, अभी कार्टून देखता है, दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। हालात की ख़राबी की वजह से इनको अपने तालीम के सिलसिले को मुनक़ता करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोबारा से इस सिलसिले को शुरू कर लिया है। 9th क्लास के ये तालिब इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़े बिजनेसमैन की तरह पैसे भी कमा लेते हैं। नौजवानों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं और आप अपने घर वालों का सहारा भी बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चमकते सितारे का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को चमकते सितारे की इस एपिसोड के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।